गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएस एजुकेशन में। बच्चों, आज हम आपके हिंदी काव्य पुस्तक से जो चौथा पाठ है बिहारी जी के दोहे हैं, उससे संबंधित जो बाकी के 4 दोहे हैं उनको लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बिना समय के शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो 5वां दोहा है, 5वें दोहे में कविवर बिहारी जी कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। इन पंक्तियों में हम कुछ शब्दों के अर्थ को देखते हैं। अनुरागी का अर्थ होता है प्रेमी, चित्त का मतलब मन या हृदय, गति का मतलब आप समझते ही हैं गति, कोई का अर्थात कोई, समझे मतलब समझना, ज्यों ज्यों मतलब जिस प्रकार से, बूढ़े मने शामिल होना, डूबना, श्याम का अर्थ सांवला रंग, कृष्ण जी का जो रंग है, त्यों त्यों मतलब उस प्रकार से, उज्ज्वल मने सफेद। अब देखिए यहाँ पे संदर्भ लिखा है पूर्वत। पूर्वत का मतलब आप पहले वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे आपको संदर्भ मिलेगा, तो वहाँ से आप इसे नोट कर लेंगे। प्रसंग है प्रस्तुत दोहे में भगवान के भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यानी इन पंक्तियों में कवि ने यह बताया है कि हम भगवान की भक्ति जब करते हैं तो उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में होता है, इसी विषय पे यहाँ पे प्रकाश डाला गया है। तो ये रहा प्रसंग। व्याख्या के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। अब काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। रस यहाँ पे भक्ति रस है, छंद आपका दोहा छंद, भाषा ब्रजभाषा है, गुण प्रसाद है, शैली मुक्तक है, अलंकार यहाँ पे श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश मिलेगा। तो पुनरुक्ति प्रकाश देखिए आप, ज्यों ज्यों, ये 2 शब्द हैं, ज्यों और ज्यों, जब एक ही शब्द बार बार आए तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश होगा। पुनर्धन उक्ति यानी पुनर् माने दोबारा, उक्ति माने कहा गया, तो एक ही शब्द 2 बार आया है, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। त्यों त्यों यहाँ पे जो आपका होगा पुनरुक्ति प्रकाश होगा। अब आप देखिए श्लेष अलंकार, श्लेष का आपको श्याम में मिलेगा। श्याम का अर्थ यहाँ पे श्यामला रंग से है और श्याम का अर्थ भगवान श्री कृष्ण है। तो एक ही शब्द के जब 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार। ये रहा हमारे अलंकार। अब हम बात करते हैं व्याख्या की। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं कविवर बिहारी जी। कह रहे हैं, या अनुरागे चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। कहने का आशय यह है कि कवि कह रहे हैं कि हमारा जो अनुरागी हृदय है, अनुरागी मन है, अनुरागी चित्त है, किसका अनुरागी? कृष्ण के प्रेम का अनुरागी, कृष्ण के भक्ति का अनुरागी। यानी कविवर कहते हैं कि मेरा जो कृष्ण के भक्ति में लीन हृदय है, इसकी गति समझना किसी के लिए संभव नहीं है। यानी इसकी गति कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये जैसे जैसे कृष्ण के श्यामले रंग में डूबता है, यानी कृष्ण की भक्ति में डूबता है, वैसे वैसे ये उज्जवल हो जाता है। यानी इसके मन की जो कलुषता होती है वो साफ हो जाती है, यानी मन के अंदर का जो पाप है वो दूर हो जाता है और ये मन जो है पवित्र हो जाता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं कवि। कवि कह रहे हैं कि हमारा जो अनुरागी हृदय है, इसकी गति को समझना असंभव है या लोगों के बस में नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये कृष्ण के श्यामले रंग में डूब जाता है, यानी कृष्ण की भक्ति में डूब जाता है, लीन हो जाता है, वैसे वैसे इस हृदय का जो कलुषता है, जो कालापन है, वो दूर हो जाता है। तो बच्चों, आप इन पदों को सुनकर समझकर अपने भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं इसके आगे का। लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटय जौ लघु निपट खुटय न कपट कपाट। इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। जौ लघु यानी जब तक, मन सदन माने मन रूपी घर, सदन माने घर होता है, हरि यानी ईश्वर, की माने किस, बाट माने मार्ग, विकट जटय, विकट जने माने विकट माने क्या कहते हैं, दृढ़ता से, जटे माने बंद करना, दृढ़ता से बंद किए रहना, जौ लघु यानी तब तक, निपट माने पूरी तरह से, खुटे माने खुलना, कपट कपाट, कपट माने कपट, कपाट माने किवाड़ यानी कपट रूपी किवाड़। ये रहे शब्दों के अर्थ। अब हम देख लेते हैं संदर्भ। यहाँ पे पूर्वत है, पहले ही वीडियो में मैंने बताया आपको कि आप वहाँ पे जाके देखेंगे। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में भगवान को हृदय में बसाने के लिए कपट का त्याग करने के लिए बताया गया है। मतलब ये बताया गया है कि जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा तब तक ईश्वर का हमारे हृदय में वास नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे प्रसंग है। व्याख्या पे अभी हम चर्चा करेंगे। काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। रस यहाँ पे भक्ति रस है, छंद दोहा है, भाषा जो है ब्रज है, गुण प्रसाद मिलेगा, शैली मुक्तक है, अलंकार रूपक और अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं कहाँ पे रूपक और कहाँ पर अनुप्रास। मन सदन यानी मन रूपी घर, कपट कपाट कपट रूपी किवाड़, तो यहाँ पे दोनों जगहों पे आपको मिलेगा रूपक अलंकार, और अनुप्रास अलंकार क वर्णों की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार मिलेगा। तो हमने देखा अलंकार। अब हम बात करते हैं व्याख्या की। तो आइए क्या कहते हैं कविवर बिहारी जी। कह रहे हैं, कविवर बिहारी जी के कहने का यही आशय है कि अगर हमें अपने हृदय में ईश्वर का वास करना है, निवास करना है, ईश्वर को अपनाना है, तो
अपने हृदय को हमें निर्मल करना पड़ेगा और अपने मन से जो भी कपट है और दुर्भावनाएं हैं उनको हमें त्यागना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं व्याख्या। तो लघु या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, यानी इस मन रूपी घर में हरि किस मार्ग से आएंगे, जब तक कि विकट जटे जौ लघु निपट खुटे न कपट कपाट, जब तक कि हम कपट रूपी किवाड़ को दृढ़ता से बंद किए रहेंगे। कहने का आशय है कि जब तक कविवर बिहारी जी कहते हैं कि जब तक हम अपने हृदय को या कपट रूपी किवाड़ को दृढ़ता पूर्वक बंद किए रहेंगे तब तक हमारे हृदय में ईश्वर का वास नहीं होगा। अर्थात हमें अपने हृदय में ईश्वर को बसाने के लिए कपट का त्याग करना पड़ेगा। तो ये रहा इन पदों का व्याख्या, आप इसे अपने शब्दों में लिखेंगे। अब हम देखते हैं हमें कविवर बिहारी जी कह रहे हैं, जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाई, ज्यों आखिन सब देखिए आँखि न देखी जाए। आइए इन पदों में देखते हैं कुछ शब्दों के अर्थ। जगत का अर्थ आप जानते हैं संसार, जनायो का अर्थ ज्ञान कराना, जिहि माने जिसने, सकल माने सभी या सारे, सौ माने उस, हरि माने ईश्वर को, जान्यो माने जानना, नाही माने नहीं। ज्यों आखिन यानी जिस प्रकार से, आखिर, आखिर का मतलब आँख, सब माने सब, देखिए माने देखता है, और देखी न जाए मतलब आप जाने, जाए माने उसे। अब संदर्भ देखते हैं। संदर्भ पूर्वत है प्रसंग। इस दोहे में कवि ने ईश्वर भक्ति की प्रेरणा दी है। उन्होंने बताया कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अब देखते हैं व्याख्या। व्याख्या पे अभी हम चर्चा करेंगे। काव्यगत सौंदर्य में रस भक्ति रस ही है, छंद दोहा है, भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद शैली मुक्तक, अलंकार जो है अनुप्रास। अब यहाँ पे ज ज ज, आप यहाँ देखें ज ज ज यानी ज ज वर्णों की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार मिलेगा। अब बात करते हैं हम व्याख्या। बिहारी जी कहते हैं, जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जानो नाई, यानी जिसने हमें सारे संसार का ज्ञान कराया उस ईश्वर को हम नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, या उसका भजन हम नहीं कर पाए। फिर से बताते हैं, जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जानो नाही, यानी जिस ईश्वर ने हमें संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया उसी ईश्वर को हम नहीं जान पाए। किस प्रकार, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखि न देखी जाए, जिस प्रकार की आंखों के द्वारा हम सब कुछ देखते हैं परंतु वही आंखें स्वयं को नहीं देख पाती है। तो ऐसा यहाँ कवि के कहने का भाव है और उनका संदेश यही है कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ये है हमारे 7वें दोहे का व्याख्या। अब हम देखते हैं इस वीडियो का अंतिम और में कविवर बिहारी जी कह रहे हैं, जप माला छापा तिलक सरन एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। अब जप का मतलब जप करना है, माला का मतलब माला फेरना है, छापा माने चंदन का विशेष प्रकार का तिलक देना से है, सराय माने बनना, एको काम माने एक भी काम, काचे माने कच्चा है, वृथा माने झूठा होता है, साचे माने सच्चे, राचे माने बसना से होता है। अब ये आपने देखा शब्दों के अर्थ। अब हम संदर्भ देख रहे हैं। पूर्वत यहाँ पे लिखा हुआ है प्रसंग। इन पदों में कवि ने बाह्य आडंबरों को त्याग कर ईश्वर की सच्ची भक्ति की प्रेरणा दी है। उन्होंने ये बताया है कि जब तक हम बाह्य आडंबरों में लिप्त रहेंगे, लगे रहेंगे, दिखावा करते रहेंगे, तब तक ईश्वर की हमें प्राप्ति होने वाली नहीं है। वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति हमें तभी होती है जब सच्चे हृदय से हम उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो आइए व्याख्या पे भी हम चर्चा करेंगे। देख लेते हैं काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर रस भक्ति रस है, छंद आपका दोहा है, भाषा ब्रजभाषा है, गुण प्रसाद शैली मुक्तक, अलंकार अनुप्रास अलंकार। अब देखिए अनुप्रास अलंकार कहाँ है, राचय राचय, र वर्णों की पुनरावृत्ति हुई तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, और यहाँ पे च वर्णों की पुनरावृत्ति हुई तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। अब आइए हम बात करते हैं व्याख्या की। तो कविवर बिहारी जी कहते हैं कि जप करने से, माला फेरने से, चंदन का टीका लगा लेने से शरण एको काम, एक भी काम बनने वाला नहीं है। कहने का आशय है कि ईश्वर की भक्ति होने वाली नहीं है। मन काचे नाचे वृथा, यानी जब तक हमारा मन कच्चा है और व्यर्थ ही इधर उधर के क्रियाओं में मारा मारा फिरता है, तब तक हमें ईश्वर की भक्ति मिलने वाली नहीं है। हमें ईश्वर की भक्ति कब मिलेगी, साचय राचय राम, यानी जब सच्चे हृदय से हम ईश्वर का आराधना करेंगे तभी हमें उनकी भक्ति मिलेगी, उनकी प्राप्ति होगी। तो ये रहा इन 8वें और अंतिम, आज के वीडियो के अंतिम दोहे का व्याख्या। आप इसे सुने, समझें और अपने सरल भाषा में नोट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, आगे के जो भक्ति के पद हैं उनको लेकर के।
नीति के पद, सॉरी भक्ति के नहीं नीति के पद हैं, उनको लेकर के मिलते हैं। तब तक आप इसे देखते रहें। धन्यवाद।